Hello everyone, I am Anurag sir and today I will explain you all class 8th English lesson number 13 Ahilya Bai, a great Indian queen. So, let's start. Lesson 13 Ahilya Bai, a great Indian queen. India is a land of many great men and women. Their work and great deeds are remembered even after hundreds of years. One such great figure was Ahilya Bai Holkar. फर्स्ट पैराग्राफ का मतलब है कि भारत आपकी भूमि है महान नर और नारियों की। उनके महान कामों को आज 100 साल बाद भी याद किया जाता है। उन्हीं महान हस्तियों में से एक है अहिल्याबाई होलकर। शी वॉज बॉर्न इन 1725 इन अ स्मॉल विलेज नेम्ड चौंडी इन बीड डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। हर फादर मनकाजी शिंदे वॉज द पटेल ऑफ द विलेज and her mother, Sushila, was a religious woman. At that time, girls did not go to school, but Ahilyabai's father taught her to read and write at home. सेकेंड पैराग्राफ में बताया गया है कि अहिल्याबाई का जन्म सन 1725 में एक छोटे से गांव में जिसका नाम था चौंडी, और यह गांव बीड़ जिला में है और यह जिला महाराष्ट्र में है। उनके पिताजी जिनका नाम मनकाजी शिंदे था वो उसी गांव के पटेल थे और उनकी माताजी जिनका नाम सुशीला था एक धार्मिक महिला थी। उस समय लड़कियों को पाठशाला जाने नहीं दिया जाता था, इसलिए उनके पिताजी ने अहिल्याबाई को घर पर ही लिखना और पढ़ना सिखाया। अहिल्याबाई's entrance onto the stage of history was something of an accident. According to the legend, Malhar Rao Holkar, the king of Malwa territory, stopped at Chaundi on his way to Pune and saw the 8-year-old Ahilyabai at the temple service in the village. Recognizing her piety and her character, he brought the girl to the Holkar territory as a bride for his son, Khande Rao. थर्ड पैराग्राफ में बताया गया है कि इतिहास में अहिल्याबाई जी के नाम को शामिल करना यानी अहिल्याबाई जी का एंट्रेंस करना किसी घटना से कम नहीं। यहाँ लेजेंड पर्सन मल्हार राव होलकर जी के अनुसार, जो कि राजा थे मालवा टेरिटरी के, वो चौंडी गांव में एक दिन रुके। पुणे जा रहे थे वो, तो उन्होंने तभी वहां मंदिर में 8 साल की अहिल्याबाई को देखा जो कि मंदिर में अपनी सर्विस दे रही थी। और तभी उनके इस धार्मिक कार्य को देखकर और उनके कैरेक्टर को देखकर मल्हार राव जी उन्हें अपने साथ होलकर टेरिटरी ले आए ताकि बाद में उनका विवाह अपने बेटे खांडे राव के साथ करवा सके। अनफॉर्चुनेटली अहिल्याबाई's husband was killed in a battle in 1754 when she was only 29. But Malhar Rao did not lose heart after his son's death. He was sure that his daughter-in-law was no less than a son. So he trained her in both administrative and military affairs, but he too died after 12 years. फोर्थ पैराग्राफ में बताया गया है कि दुर्भाग्यवश अहिल्याबाई जी के पति की मृत्यु भी 1754 के युद्ध में हो गई और तब वो केवल 29 साल की थी। मगर मल्हार राव जी ने अपना हृदय छोटा नहीं किया, वो उन्होंने हार नहीं मानी। अपने बेटे की मृत्यु के बाद वो जानते थे कि उनकी बहू भी उनके बेटे से कम नहीं है, तो उन्होंने अहिल्याबाई जी को दोनों शासन और युद्ध कला सिखाया। लेकिन इनकी मृत्यु भी बहुत जल्दी 12 साल बाद हो गई। Ahilyabai had many qualities as a ruler and as a human being. She heard every complaint in person. She cared for the poor in her state. At the same time, Ahilyabai was very strict. She did not allow anyone to misuse the money of the state. If her officers tried to deceive or harass the people, she would punish the officers immediately. फिफ्थ पैराग्राफ में बताया गया है कि अहिल्याबाई में काफ़ी सारे गुण थे। एक शासक भी वो थी और साथ ही साथ इंसान भी। वो हर व्यक्ति की कंप्लेंट सुनती थी, हर अपने स्टेट के गरीब से गरीब पर्सन की केयर करती थी और उसी समय वो बहुत स्ट्रिक्ट भी होती थी। जब उनके सामने कोई गलत करता था वो कभी भी अपने पैसों का गलत इस्तेमाल नहीं होने देती थी। साथ ही साथ अगर
उनके राज्य का ही कोई ऑफिसर अगर किसी को धोखा दे रहा है या किसी को परेशान कर रहा है तो वो उसी समय तुरंत उस ऑफिसर को भी पनिश करती थी। अहिल्याबाई was a very brave and strong minded queen. Her own son died within 1 year of Malhar Rao's death. At that time, she had a minister called Gangadhar. He saw that Ahilyabai had lost her husband, her father in law, and सिक्स्थ पैराग्राफ में बताया गया है कि अहिल्याबाई बहुत ही साहसी और तेज़ दिमाग वाली रानी थी। उनके खुद के बेटे की मृत्यु हो गई थी 1 साल के अंदर ही, जब मल्हार राव जी की मृत्यु हुई थी। तो उस समय इनका एक मंत्री हुआ करता था जिसका नाम था गंगाधर। गंगाधर ने देखा कि अहिल्याबाई ने अपने पति, अपने ससुर और अपने बेटे तीनों को खो दिया है। He became greedy and told her that a woman could not rule a state properly and therefore she should adopt a son who would be the ruler of Malwa. His real plan was to set Ahilyabai aside and enjoy all the money and power himself. But Ahilyabai was more than a match for him. She told him clearly, I don't require your advice. I can look after the state very well. वह लालची हो गया और उसने अहिल्याबाई से कहा कि एक वुमेन स्टेट पर प्रॉपर्ली ध्यान नहीं दे सकती, मतलब एक महिला राज्य पर शासन सही तरह से नहीं कर सकती, तो आपको एक सन को गोद ले लेना चाहिए जो मालवा पर राज्य कर सके। उसका असल प्लान था अहिल्याबाई को राज्य गद्दी से हटा देना और सारी मनी और पावर को अकेले एंजॉय करना। लेकिन अहिल्याबाई उससे कहीं ज़्यादा होशियार थी और अहिल्याबाई ने गंगाधर को साफ साफ कह दिया कि मुझे तुम्हारे किसी भी तरह की एडवाइस की आवश्यकता नहीं है और मैं राज्य पर सही सही तरह से ध्यान दे सकती हूँ। गंगाधर वॉज डिसअपॉइंटेड. He then went to Raghoba Dada and advised him to go to war against Ahilyabai. Raghoba Dada had won many battles and hence needed money. He marched upon Indore against Ahilyabai. When Ahilyabai heard the news, she determined to fight against him and decided to teach him a lesson. गंगाधर अहिल्याबाई की बात सुनकर बहुत निराश हो गया और वो सीधा रघोबा दादा यानी कि एक दूसरे शासक के पास गया और उसको एडवाइस दिया कि वो युद्ध करे अहिल्याबाई से। रघोबा दादा ने काफ़ी सारे युद्ध जीते थे और इसी वजह से अब उसे धन की आवश्यकता थी, तो वो इंदौर तक गया अहिल्याबाई के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए। जब अहिल्याबाई को इस बारे में पता चला तो वो भी रघोबा दादा से फाइट करने के लिए तैयार हो गई और उन्होंने तय किया कि वो उसे सबक सिखाएंगी। शी सेंट अ मैसेज टू रघोबा दादा दैट एज सुन एज ही डेयर टू क्रॉस द रिवर शिप्रा ही वुड हैव टू फाइट हर आर्मी। नाउ रघोबा वॉज इन अ फिक्स. He had no imagined that Ahilya would be ready to fight him. He had thought that she would surrender without fighting. He was afraid that if he lost a battle against a woman, he would lose his name and fame as a warrior. On the other hand, nobody would praise him even if he won the battle. In the end, he gave up the thought of fighting and went back. अहिल्याबाई ने मैसेज भेजा रघोबा दादा को कि अगर उसने शिप्रा नदी क्रॉस की तो नदी के इस पार रघोबा को उनके आर्मी से फाइट करना पड़ेगा। अभी रघोबा ने यहाँ पर कल्पना भी नहीं की थी कि अहिल्या उससे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएंगी और उसने ये सोचा कि अहिल्याबाई ऐसे ही सरेंडर कर देंगी बिना युद्ध के। लेकिन अब उसे डर लग रहा था कि अगर वो एक वुमेन से युद्ध हारा तो उसका नाम और उसकी प्रसिद्धि एज अ वॉरियर हर जगह भी हार जाएगी, यानी ख़राब होगी। और दूसरी तरफ उसने सोचा कि अगर वो जीतता भी है तो दुनिया उसके ऊपर धिक्कारेगी और ये कहेगी कि आखिर तुमने युद्ध किया भी किससे, एक महिला से जिसका ना तो हस्बैंड है, ना तो उसके ससुर हैं और ना ही उसका खुद का बेटा। यह सोचकर रघोबा ने अंत में युद्ध करने की कल्पना को त्याग दिया और अपने कदम पीछे हटा लिए। Ahilyabai Holkar was the ruler of Indore and the adjoining regions from 1767 to 1795. She ruled from her palace located in a fort that is called Ahilyabai Fort at Maheshwar.
situated on the bank of the Narmada River. During her reign, Indore grew to be a powerful city of the Malwa region. अहिल्याबाई होलकर मुख्यतः इंदौर की शासक थी और वहाँ के आसपास के क्षेत्र की, और यह सन 1767 से लेकर 1795 तक यहाँ शासन किया। इन्होंने अपने महल से शासन किया जो कि एक किले में ही लोकेटेड था जिसका नाम था अहिल्याबाई फोर्ट। यह किला आपको महेश्वर में मिलेगा और यह नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो अहिल्याबाई के शासनकाल में इंदौर मालवा रीजन का सबसे पावरफुल सिटी बन गया। शी ऑल्सो बिल्ट एंड रिनोवेटेड अ नंबर ऑफ टेम्पल्स इंक्लूडिंग द विश्वनाथ टेम्पल ऑफ वाराणसी and the Vishnupad temple of Gaya. She built many roads and even repaired the road from Varanasi to Kolkata. She built dozens of temples, ghats, wells, tanks and rest houses across the area stretching from the Himalayas to the pilgrimage centers in South India. महारानी अहिल्याबाई जी ने निर्माण करवाया और रिनोवेट करवाया कई संख्याओं में मंदिरों को, जिसमें विश्वनाथ टेम्पल इंक्लूड है वाराणसी का और विष्णुपद टेम्पल इंक्लूड है आपके गया का। इन्होंने कई सारी सड़कों का भी निर्माण करवाया और जो सड़कें मतलब काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, टूटी फूटी हो गई थी, इनकी रिपेयरिंग भी करवाई वाराणसी से लेकर के कोलकाता तक। इन्होंने दर्जनों संख्या में मंदिरों का, घाट्स का, वेल्स यानी कि कुएँ, टैंक और रेस्ट हाउसेस का भी निर्माण करवाया। Ahilyabai's capital at Maheshwar was the scene of literary, musical, artistic, and industrial enterprise. She also patronized the Sanskrit scholar Khushali Ram. Craftsmen, sculptors, and artists received salaries and honors at her capital, and she even established a textile industry in Maheshwar. The saris of Maheshwar are still famous for their texture and quality. अहिल्याबाई जी की महेश्वर में जो राजधानी है वो साहित्य, संगीत, कलाकृति व औद्योगिक कार्य के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। वो साथ ही साथ में काफ़ी कृपालु थी संस्कृत स्कॉलर खुशहाली राम जी के लिए। जो क्राफ्ट्समैन, स्कल्पचर और आर्टिस्ट यानी कलाकार होते थे वो सभी इनसे सैलरी रिसीव करते थे, प्राप्त करते थे, और ऑनर यानी कि रिस्पेक्ट इनकी राजधानी में। और इसके साथ ही साथ अहिल्याबाई जी ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भी निर्माण करवाया था, स्थापना की थी महेश्वर में। यहाँ महेश्वर की साड़ीज़ इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बनती हैं और आज भी वो सारे भारत में और भारत के बाहर भी अपनी क्वालिटी और बनावट के लिए मशहूर है। इंडिया हैज़ हैड मैनी फीमेल रूलर्स, वॉरियर वुमेन एंड पोएट क्वींस, बट अहिल्याबाई होलकर commands more affection and respect for her accomplishments during her 30-year-long reign in Malwa than any other queen. She was truly a magnificent woman, an able ruler, and a great queen. Therefore, she is remembered with love and respect in all parts of the country. भारत में ऐसी कई सारी महिलाएं हुई जिन्होंने शासन किया, युद्ध किया एक योद्धा की तरह, और साथ ही साथ में कविताएं लिखी। परंतु अहिल्याबाई होलकर जी ने जो कार्य किए उसके लिए उन्हें सबसे ज़्यादा सराहना और आदर सम्मान प्राप्त किया अपने 30 साल के मालवा रिग्न के कार्य करने के लिए। किसी और रानी की तुलना में अहिल्याबाई वाकई में एक बहुत ही शानदार नारी, एक काबिल शासक और साथ ही साथ एक महान महारानी थी, और इसलिए उन्हें आज भी हमारे देश में हर क्षेत्र में याद किया जाता है बहुत ही प्रेम और आदर भावना के साथ। So, this was the complete explanation of this chapter. We will meet in the next video with new chapter. Till now, take care. Good day.